हे वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि भाई जब मार्केट खराब हो तो एज अ स्विंग ट्रेडर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ। तो सारी चीज़ें यार इस वीडियो में जानेंगे। एंड ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोग के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। एंड आप क्या क्या करते हो उस चीज़ के लिए भाई कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। तो भाई बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो मैं स्टॉक्स ही देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, देखो कोई भी स्विंग ट्रेडर रहेगा ना तो वो दो चीज़ें ही करता है प्रॉपरली, ठीक है। एक या तो उसका बिजनेस हो गया, ठीक है, या तो भाई वो अपने बिजनेस पे जाएगा, जो भी काम वाम है वो करेगा एंड पार्ट टाइम में स्विंग ट्रेड करेगा, ठीक है। या तो भाई एक जॉब पर्सन होगा। अब मैं क्या हूँ, मैं भाई खुद की एक वेब डेवलपमेंट की एजेंसी रन करता हूँ। जब मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आ जाते हैं मैं काम कर लेता हूँ। फ्रीलांसर हूँ मैं एक, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा काम चलता रहता है। एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम का ऐसे प्रॉब्लम भी रहता है, तो दैट्स वाई मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे स्विंग ट्रेड करने का रीज़न ये है, एंड मोस्टली लोगों का स्विंग ट्रेड करने का रीज़न ये वाला होगा, जॉब या बिजनेस का। क्योंकि रहता क्या है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अपने शाम को स्टॉक्स पता किए एंड जो भी अच्छा लगा मतलब उस पे भाई प्लान बनाया, नेक्स्ट डे हम लोगों को टाइम मिला तो भाई हम लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। सिंपल ये हुआ, 7 से 10% मिला और हम लोगों ने सेल कर दिया, तो हमारा ये रहता है। और अभी के टाइम पे क्या है भाई, मार्केट कंटिन्यू ऐसे नीचे आ रही है, तो जो भी स्टॉक्स हैं बहुत ही रेयर स्टॉक्स का मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं ना। अब देखो मार्केट ऊपर नीचे जाए, कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो भाई अच्छा खासा बूम देते हैं। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे स्टॉक्स स्टिल हैं जो भाई मूव देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड मैं भी आप लोग को काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे बताता भी रहता हूँ, एंड बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को सिखाई भी हैं कि कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे निकल सकता है। अभी हाल में ही एक एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे, तो एक कंपनी है एनआरबी बेयरिंग्स करके, एनआरबी बेयरिंग्स, ठीक है। अभी के आसपास यहाँ पे कुछ बढ़िया इसने करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी हैं, एक प्रीमियर करके बहुत सारे हैं। मैं कितने एग्जांपल्स दिखाऊं, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया था। अभी देखो काफी टाइम से मार्केट गिरा, देखो एनालिसिस है मेरा प्रॉपर भाई, मैं यही करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस है, तो यहाँ साइड में आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जब भाई मार्केट गिरता है तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो भागते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भाई ऐसे रेड में आना शुरू हो जाता है। किसी का होगा 10%, किसी का होगा 20%, भाई जो भी हो सबका है, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, सबका ही है। मेरा खुद का भाई माइनस में है लॉन्ग टर्म वाला, जो कि मैंने 2-3 साल पहले स्टॉक्स खरीद रखे थे, तो है माइनस में है, ठीक है। उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो दो ही चीजें होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो भाई दो ही चीज होंगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना रहता है, यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट्स थोड़े अच्छे करने रहते हैं, निगेटिव्स थोड़े से निकालने रहते हैं। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही डाउन जाना शुरू होता है, मैं प्रॉपरली यूज करता हूँ एसएल, ठीक है। अब एसएल मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे बचानी है अपनी कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी कैपिटल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा कि कैसे क्या कुछ कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी क्या नहीं, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। तो मेरा क्या होता है भाई, मैं एसएल यूज करता हूं। मान लो मैंने 1 लाख का कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, मतलब 1 लाख की बाइंग करी, तो उसमें मेरे को 5% का मैंने एसएल डाला, ठीक है। मेरे -5,000 गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये कल को स्टॉक क्या पता भाई, क्या पता -20% भी चला जाए, आपका कैपिटल फंस गया। यहाँ पे मैंने -5,000 लिए, कोई बात नहीं, ये मैं कल को रिकवर भी कर लूंगा। अगर मान लो यहाँ पे ये मेरा 20-25-30% चला गया और भाई रिकवर ना हुआ, फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सीन ये भी हो सकता है कि भाई ये कल को भाई ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको अपने मतलब ऐसे आइस के सामने रखूंगा एंड भाई इस पे एनालिसिस करता रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इसको मैं अगर जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसको मैं पकड़ भी सकता हूं, अगर नीचे जा रहा है फिर भाई एक बारी पैसा माइनस हो गया तो भाई हाथ कांप जाते हैं लोगों के, और नहीं होता एसएल काटना, ठीक है। तो मतलब नहीं होता है लॉस में बेचना, ऐसे समझो। सो हम लोग इस वीडियो में प्रॉपरली बात कर रहे होंगे कि जब मार्केट भाई बेकार चल रहा हो, मान लो आपका लॉस चल रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, आप अपने बिजनेस या जॉब पे फोकस रह सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी लोग रहते होंगे, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, आप नई स्किल सीख सकते हो। नई स्किल बोले तो स्टॉक मार्केट में ही काफी सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करते हो, ठीक है, आपको टाइम मिले आप यहाँ फॉरेक्स सीख सकते हो, क्रिप्टो सीख सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें और हैं वो सीख सकते हो, कमोडिटी सीख सकते हो।
यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट भाई 1-1.5 लाख का ट्रेड लेना ही लेना है। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, आपने मान लो स्विंग ट्रेड से साल में भाई 1 लाख रुपए कमाते हो, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो स्विंग ट्रेड से आप 1 लाख रुपए कमाते हो, आप 10,000 से स्टार्ट कर लो भाई, ठीक है। 10,000 या 5,000 से स्टार्ट कर लो, पहले बेसिक सीखो एंड समझो भाई कैसे क्या चीजें काम करती हैं, एंड भाई अपना एनालिसिस करके, अब देखो स्विंग ट्रेड करते हो आपको एनालिसिस करना आता ही होगा, ठीक है। अब एनालिसिस करना नहीं आता तो आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, आप कॉपी पेस्ट वाले ट्रेडर हो, ठीक है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज वाले ट्रेडर, ठीक है। सो आप वो हो, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको पहले ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब मान लो आपको चीजें आती हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे स्विंग ट्रेड में अभी यहाँ पे मेरे एसएल हिट हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं भाई इंट्राडे में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। अब मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास जब प्रोजेक्ट आ जाता है मैं कर देता हूँ, मेरे पास टाइम का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को 9 बजे या 10 बजे ऑफिस ही जाना है। सो मैं ऐसे फ्री रहता हूँ, तो मैं 9:15 पे बैठता हूँ, 10 बजे अपना यहाँ पे इंट्राडे में अगर मेरा सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा मतलब ऐसे जबरदस्ती वाला नहीं रहता है, और 1 या 2 ट्रेड मेरे रहते हैं, ठीक है। या तो ऐसा लिट होगा या भाई प्रॉफिट होगा, मेरा भाई टारगेट एंड जो भी है वो है, लॉस मेरा फिक्स रहता है, कितना क्या मुझे करना है, ये चीज आपको पहले डिसाइड करनी रहती है। तो यही सेम चीज आपको क्या करनी रहेगी, आप किसी में भी ट्रेड करने जा रहे हो, गोल्ड में करने जा रहे हो, क्रिप्टो में करने जा रहे हो, या किसी में भी करने जा रहे हो, इंट्राडे करने जा रहे हो, तो आपको पहले ये चीज डिसाइड करनी रहेगी कि आपको कितना टारगेट रखना है, या टारगेट तो भाई ट्रेल भी कर सकते हो, एसएल कितना रखना है, ठीक है। मेन जरूरी रहता है कि भाई कितना लॉस आप झेल सकते हो अपनी कैपिटल पर, वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग वाले ही क्षेत्र में अपना बढ़िया कर सकते हो, जो भी है। अभी देखो अजमाने को भाई हर चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए, पता नहीं भाई आपका लक कहाँ पे किधर अच्छा हो, स्विंग में आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो सकता है भाई क्रिप्टो में अच्छा खासा कर लो, ठीक है, वहां से कर लो, तो एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, ओके। सो ये चीज है। उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बार बार ओपन करके नहीं देखना है। अगर आपका काफी तगड़ा लॉस हो रखा है तो भाई ये चीज आपको बार बार ओपन करके नहीं देखनी है, क्योंकि भाई इससे हमारे माइंड में एक निगेटिव सिग्नल जाता है, एंड भाई आसपास पूरा भय बना रहता है कि इंडिया बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे करके आपको नहीं ओपन करना है। जब वो माइनस में आप देखोगे तो भाई आपको बहुत डर लगेगा, ठीक है। तो मैं ये पर्सनल वाली चीजें आपको बता रहा हूँ, तो आपको बार बार अपना पोर्टफोलियो ओपन करके नहीं देखना है। सुबह देख लो, आप अपना सुबह देख लो, दोपहर में देख लो, ऐसा नहीं भाई पूरे दिन पोर्टफोलियो ओपन करके देख रहे हो, 1-2 टाइम अपना देख लो बस। तो यहाँ पे आपको इस चीज से बचना है। अब उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, मान लो आप ये भी नहीं कर रहे हो, तो आज के टाइम पे सबसे अच्छी चीज आई है एआई की हेल्प से भाई अपना आप एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सही एनालिसिस करके देता है। एनालिसिस कैसे करना है मैंने भाई अलग से वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे जाना भाई, सर्च करना, मैं आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब पे जाना, ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ, यूट्यूब आइकॉनिक इन्वेस्टर्स, यहाँ पे हमारा चैनल मिलेगा, इस पे क्लिक करना भाई। वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसे आपको क्या कुछ करना रहेगा, तो वहां पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे आपको एआई का यूज करके भाई बढ़िया से अपना एनालिसिस करना रहेगा। ओपन हो गया चैनल, नेट मेरा थोड़ा सा स्लो भाई, क्या ही बोलने का अभी। तो यहाँ पे आपको ये एआई वाले मिल जाएंगे, ठीक है। एआई से फंडामेंटल एनालिसिस एंड एआई से टेक्निकल एनालिसिस, एंड मैं और भी वीडियोस ऐड कर दूंगा, सो वो भी देख लेना। सो यहाँ पे आप एआई का यूज करके भाई काफी सारी चीजें सीख सकते हो। या इसके बाद आपको जो भी चीज अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि भाई स्विंग में चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आप ऐसी चीजें सीखो जिससे आप अपना पैसा, अपनी कैपिटल थोड़ी सी इंक्रीज कर पाओ। और यहाँ पे जब ये मार्केट खराब चल रहे हो तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको पता करने रहेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर पाओ, जो आपको 1 से 2 साल में भाई 50%, 7%, 70% ऐसे गेन दे पाए। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2-2.5 साल से हम लोग का ऐसे मतलब ऐसे नीचे चल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भाई बहुत गंदा गिर चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक स्टॉक हुआ करता था केनार कंस्ट्रक्शन, मैं भी भाई इसमें अभी मेरा होल्डिंग्स है, यहाँ पे मैंने कहीं पे ले रखा था, ठीक है। यहाँ पे झूठ बोलने की भाई कोई आदत ही नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी है भाई सीरियसली मैं चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई बुरी तरह गिरा है, ठीक है, बहुत गंदी तरह गिरा है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई केवल प्लस में ही जाते हैं, यहाँ पे स्टॉक माइनस भी होते हैं, 80% माइनस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरा तो एक स्टॉक अप्रॉक्स से ही 70% के आसपास माइनस हुआ था, सो इस वजह से मेरे को पता है। एंड प्लस में भाई
कोई गारंटी नहीं है भाई। कुछ कुछ स्टॉक्स मेरे ऐसे हैं भाई 300% के रिटर्न मेरे चल रहे हैं, ठीक है। और जो मार्केट फॉल हुई थी तभी मैंने इनमें इन्वेस्ट किया था एंड मुझे अच्छे खासे रिटर्न मिले। तो कहने का मतलब यही है कि भाई फ्री टाइम में अपने नॉलेज को एनहेंस करो, ठीक है। नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको सीखो एंड अपने जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हैं, उनको मजबूत करो। नए नए मतलब स्ट्रीम्स बनाओ इनकम के एंड उस पैसे को आप स्टॉक्स में डालो जो अभी के टाइम पे भाई आपको सस्ते मिल रहे हैं। हो सकता है भाई 6 महीने में बुल्स आ जाए हमारे और वही स्टॉक्स आपको उतना पैसा दे जाए जितना आप स्विंग ट्रेड में पूरे साल में कमाओगे। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो कि भाई ट्रेडिंग में हम 12 महीने सेम काम करेंगे। अब ट्रेडिंग में भाई बहुत ही अप एंड डाउन्स रहते हैं। अगर ये ना रहता तो भाई हर कोई भाई ट्रेडिंग करता, हर कोई अपने 20 लाख यहाँ पे डालता, 10% महीने का 5% निकालता, आराम से भाई जिंदगी जीता। वो बिजनेस नहीं करता, वो कंपनी नहीं डालता, कुछ भी नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है, सीखनी है। अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करना है, अपने कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करना है, मनी का प्रॉपर यूज़ करना है एंड सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आई होंगी एंड आई होप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।